नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम 2023 का पूरा वर्ष कैसा रहेगा सभी राशि और लग्न के लिए उस पे बात कर रहे हैं। हमने सिंह लग्न और राशि तक देखा था। अभी कन्या से आगे बढ़ते हैं। तो कन्या जो राशि और लग्न है दोनों के लिए पूरा जो वर्ष है 2023 वो कैसा रहेगा। कन्या लग्न के लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखिए, गोचर का मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार कह दूं कि गोचर का जो इफेक्ट है और वो प्लस आपके पर्सनल चार्ट में जो ग्रह है आपके और उसकी दशाएं जो है आपके कुंडली में, वो ये सारा आप कैलकुलेट कीजिए, वो मैच कीजिए एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में कि भाई ये जो चल रहा है ट्रांजिट में उसके इफेक्ट थ्रू आउट द ईयर मुझे ये मिलने वाले हैं और मेरे पर्सनल चार्ट में तो ये इफेक्ट्स चल रहे हैं। तो वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से प्लस माइनस हो सकता है। इसीलिए सबके जीवन में बदलाव होता है। एक ही राशि और लग्न के लोग अलग अलग जीवन में क्यों है, तो उसका रीज़न ये है कि उनके पर्सनल चार्ट जो उनकी जन्म कुंडली है वो अलग है, लेकिन जनरल इफेक्ट भी बहुत स्ट्रांग होते हैं और मैं उसमें से जो मेन पॉइंट्स है उसी को लेके चलता हूँ। ओके, सो कन्या लग्न और राशि के लिए शनि ऑलमोस्ट जनवरी में जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो छठे भाव में जाएंगे जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। और राहु जो है वो अष्टम भाव में चल ही रहे हैं। गुरु 7th हाउस में चलेंगे, शुरू में पाप कर्तरी होगा, उसके बाद वो गुरु जाएंगे राहु के पास। चांडाल योग का इफेक्ट शुरू होगा अप्रैल से अक्टूबर तक। अक्टूबर में राहु का ट्रांजिट होगा मीन में, और केतु जो कि अभी 2nd हाउस में आपके चल रहा है वो जाएगा 1st हाउस में। और सूर्य जो है वो अभी मकर में जाएगा जनवरी में, फिर एक एक महीने के अंतराल में वो हर स्थान से राशि परिवर्तन करते हुए जाएंगे, मकर, कुंभ, मीन, मेष, उस तरह से। और जो है आपके मंगल महाराज है वो वृषभ में है, फिर आगे बढ़ेंगे। बुध जो है वो भी उसी तरह। चंद्रमा एवरी 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। सो कन्या के लिए इफ़ेक्ट जो होगा वो ये होगा कि आपके लिए शनि कारक भाव में आ रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं, और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपके जॉब को लेकर, आपके काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, क्योंकि वहाँ पर दो चीज़ें होंगी। एक तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें बदलाव आएगा। देखिए, डरना नहीं है, बदलाव ये आएगा कि आपके लिए जो रूटीन चल रहा है वो ब्रेक होगा। यानी कि आप एक ही काम कई बरसों से कर रहे हैं तो आपको कुछ नया काम दिया जाएगा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। और उस काम में शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको हो कि भाई ये काम मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन शनि आपको दे रहा है वो काम, तो वो आगे चल के आपके लिए कुछ होगा, उसमें आपके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो एक वो चीज़ है। दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म में उसमें बेनिफिट होगा, नया कुछ सीखने मिलेगा, और वही चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा फ्यूचर भी बन सकती है। सो उसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि गुरु का पाप कर्तरी योग, उसके बाद चांडाल योग, ये इफेक्ट भी आपको परेशान करेगा। और केतु 2nd हाउस में है, तो थ्रू आउट द ईयर आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी, अगर आप हाउस वाइफ हैं तब भी, आप अपने फैमिली से दूर रहेंगे, फैमिली आपसे दूर होंगी। यानी कि किसी भी वजह से, सपोज़ आप हाउस वाइफ है तो आपके हस्बैंड की जॉब कहीं और है, आपके बच्चे कहीं और पढ़ाई के लिए जाएंगे, आप अकेले रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट है तो आप पढ़ाई के लिए दूर जाएंगे अपने फैमिली से, आप जॉब कर रहे हैं तो आप बिज़नेस के लिए है तो बिज़नेस के लिए जाएंगे। सो वो सिचुएशन आपको थोड़ा स्ट्रेस देगी, आपको तकलीफ़ देगी, अकेलापन देगी, आपको थोड़ा एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, आपका रूटीन ब्रेक होगा। उस वजह से थोड़ा आपको मेंटली एक सूनापन लगना या बेचैनी होना, वो सारा आपको एंटायर द ईयर आपको लगेगा, और उसको निकालना है उस समय को, और कोई चारा नहीं है। और कम्युनिकेशन के आजकल बहुत अच्छे है संसाधन, तो उसका प्रयोग करें और उनसे उस तरह से कनेक्ट रहें। तो फैमिली आपसे दूर हो सकता है, आप फैमिली से दूर हो सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या कुछ भी है। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत ध्यान ये देना है कि किसी भी लालच में नहीं जाना है। आपको चाहे प्रॉपर्टी के लिए, चाहे आपको लैंड के लिए, चाहे आपको व्हीकल के लिए, चाहे आपको जॉब के लिए कोई लालच दे रहा है कि भाई आप वहाँ छोड़ के यहाँ आ जाओ, हम ज़्यादा सैलरी देंगे, या ऐसा कुछ भी है, तब आपको ध्यान देना है कि आपको ऐसी किसी भी लालच में नहीं आना है। इवन आपको अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो
कोई उसमें प्रॉब्लम्स चल रहे तो उसमें भी किसी के लालच में नहीं आना है। आपको अगर कोई लॉटरी या सट्टेबाजी का कुछ इरादा है अगर आपका या मन में हो आगे चल के, तो वो छोड़ दीजिएगा, उसमें आपको बेनिफिट नहीं है, लॉस है, क्लियर कट लॉस है, तो वो मत कीजिएगा। और हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हेल्थ को संभालना है। हेल्थ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे अगर मैं कहूँ इम्पोर्टेंट, अगर पूरे साल का अगर आपको ध्यान देना है तो किसी भी चीज़ में मत दीजिए, सिर्फ आपकी हेल्थ पे दीजिए। हेल्थ को आप अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, उसी में लग जाइए, तो बाकी सब चीज़ें डाइल्यूट हो जाएगी या आपके लिए डी फोकस हो जाएगी। आप उस पे से ध्यान हटा देंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट ही आपका वही है कि उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान हेल्थ पे देना है। हेल्थ ख़राब होने वाली है इसलिए ध्यान नहीं देना है, हेल्थ सुधारनी है इसलिए ध्यान देना है। सो वो भी डर निकाल दीजिएगा। आपको प्रॉपर्टी लेने में या उसके डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान रखना पड़ेगा। और आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो थोड़ा समय देखिएगा, अप्रैल के बाद सोचिएगा, मई के बाद सोचिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो राशि है और लग्न है वो है तुला। तो तुला वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म के आपके इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया चीज़ बन के निकलेंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स जो होने वाले हैं वो सारे यहाँ ये साल में आपके इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के होंगे, अच्छी जगह पर होंगे, अच्छे होंगे। तुला लग्न और राशि के लिए एक चीज़ है कि जो भी काम करें उसमें खासकर शुरू में अप्रैल तक आप जॉब में फोकस रखिएगा। जॉब में कोई किसी से बहस ना हो या उलझना ना हो, सीनियर जूनियर्स हो या कलीग्स हो, किसी के भी साथ। आपके लिए काम बिजनेस है अगर आपका, तो आपके जो भी यहाँ काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो उनके साथ भी आपको नहीं उलझना है। आपको सिर्फ आपकी जो कार्यक्षमता है काम की वो बढ़ानी है। और उसके बाद आपको नया अप्रैल के बाद से लेके थ्रू आउट द ईयर आपको कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है। किसी से भी पार्टनरशिप है तो उसको संभालना है, बट मुझे लग रहा है कि वो संभलेगी नहीं, ब्रेक हो जाएगी। और वहाँ पर क्लैरिटी होगी, वहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में अगर सही नहीं चल रहा है बिजनेस में तो वो ब्रेक हो जाएगा। इवन आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या फिर जिनका एंगेजमेंट हुआ है तो वो ब्रेक हो सकता है, या जिनका शादी हुआ है तो उसमें अगर कोई सिचुएशन पर्सनल चार्ट में अच्छे नहीं है दोनों के तो हो सकता है शादी ब्रेक हो। तो ये सारी सिचुएशन आपको तकलीफ़ दे सकती है। और पार्टनरशिप नई तो बिल्कुल मत कीजिएगा, और उससे आपको बेनिफिट नहीं है एटलीस्ट ये साल में। यहाँ से आगे बढ़ें तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ लग्ज़री है, जहाँ पर आपको वह सुख ज़्यादा लग रहा है, या जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये कंफर्ट होना चाहिए तो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए पैसे खर्च नहीं करने, उसके लिए एक्स्ट्रा मनी या एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं होने चाहिए। अदरवाइज़ वो आपके लिए लॉस क्रिएट करेगा, वो आपके लिए बर्डन क्रिएट करेगा। जैसे ईएमआई आपकी बढ़ेगी, आप सपोज़ आपका बजट है 5 लाख की कार ख़रीदने का और आपने 7, 8, 10 लाख की ले ली, तो वो एक्स्ट्रा बर्डन आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। सो बेटर है कि आप 5 की जगह 4 कीजिएगा, 6 मत कीजिएगा। सो वो बेटर रहेगा। और केतु जो है वो भी आपके अक्टूबर तक आप ही की लग्न और राशि में है, तो वो आपको भ्रमित भी करेगा जो अभी चल भी रहा है। सो आपको समझ में नहीं आएगा, आप फ्लो के साथ जा रहे हैं, आप चल रहे हैं रूटीन में, लेकिन वो एक तरह से आपको बेचैनी भी है कि मैं सही चल रहा हूँ या क्या चल रहा हूँ पता नहीं है, लेकिन चलिए हो रहा है। दूसरे प्लैनेट्स अच्छे अभी चल रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर वैसा थोड़ा नहीं होगा, तब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ में नहीं जा सकते। आपको अगर नहीं पता है तो किसी की राय लीजिए, आपके दोस्तों की, पेरेंट्स की, हस्बैंड की, वाइफ की, किसी की भी जो उस फील्ड के ज्ञाता है, जानकार है, उनकी राय लीजिए। चाहे आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको बाहर जाना है, आपको घर पे कुछ करना है, घर रिनोवेट करना है, एनीथिंग, समय आपके लिए सही है या नहीं, जो उसका जानकार हो उसको पूछिएगा आप। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ वो चीज़ आपके लिए खर्च का विषय बन के रह जाएगी और स्ट्रेस बनेगी और कुछ नहीं। तो वो चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है। आपके लिए केतु जो है वो एक इल्यूज़न भी ज़्यादा क्रिएट करेगा। दूसरी तरफ राहु गुरु के योग आपको परेशान करेंगे। तीसरा ये भी है कि
शनि जो है वो आपके पंचम भाव में है, तो स्टॉक मार्केट से आपको लॉन्ग टर्म के बेनिफिट भी देगा। आपके बच्चों के लिए हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा है। जो लोग पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चों के लिए अच्छा है, जो लोग स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए हायर स्टडीज़ में अच्छा है। जैसे आपको अगर मास्टर डिग्री करनी है, पीएचडी करना है, या उससे कुछ आगे भी कुछ करना है, जैसे रिसर्च वगैरह, जो भी आप करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ों में आपको बहुत बेनिफिट करेगा शनि, और उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करने में, या फिर आपको किसी भी प्रकार के ज़मीन से रिलेटेड कुछ भी काम है तो उसके डॉक्यूमेंट्स में ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि ये सूर्य की नीच राशि भी है, तो सूर्य के भ्रमण के दौरान जब सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में आएगा ड्यूरिंग द ट्रांजिट, तो वो तुला में जब आएगा तब आपको ध्यान देना है कि वो आपको कोई बड़ा तकलीफ़ लॉस ना दे, और वो नॉर्मली अक्टूबर के आसपास आता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। विदेश जाने में आपको सपोर्ट करेगा सूर्य जब उच्च स्थिति में आएगा, लेकिन यहाँ पर जब वो उच्च का होगा तब वहाँ पर राहु गुरु भी होंगे, तो चांडाल योग के इफ़ेक्ट के साथ साथ या फिर चांडाल योग छोड़ देते हैं, लेकिन ग्रहण योग राहु के साथ सूर्य का होना, तो उच्च का सूर्य आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पाएगा। तो जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं, सरकारी जॉब में हैं, करना चाहते हैं, सरकारी जॉब के लिए इंटरव्यूज़ हैं, तो ड्यूरिंग द मेष ट्रांजिट एरिस में जब सूर्य हो तब आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके अलावा जब होंगे तो ज़्यादा बेटर है। आपके पर्सनल चार्ट में दशाएं ग्रह अच्छे रहें तो डेफिनेटली ये साल में आपको बहुत बेनिफिट होंगे, जो मैंने बिगनिंग में बताया। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न और राशि की। तो वृश्चिक लग्न और राशि के लिए ये जो समय है वो मेरे हिसाब से एक तरह से अच्छा है, जहाँ पर आपका शनि शश योग करने जा रहा है 4th हाउस में, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। और प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट होगा, ज़मीन मकान से, माता से बेनिफिट होगा, और आपके लिए नई प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी की शुरुआत हो सकती है खरीदने की या बेचने की, उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको जॉब में तकलीफ़ आएगी। आपका जॉब हो सकता है आपको छोड़ना पड़े। अगर आपको वहाँ से, कंपनी से, या आप जहाँ जॉब कर रहे हैं उसमें से जाना पड़े तो ठीक है, लेकिन आपकी ओर से अगर आप ना छोड़े तो बेहतर होगा। आपका जॉब जो है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाएगा आफ्टर अप्रैल, और वो ज़्यादा संभालना पड़ेगा आपको। आपको अपनी हेल्थ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। जो हेल्थ आपको अब तक सपोर्ट कर रही है या आप चला रहे थे, वो उसमें थोड़े डिस्टर्बेंस आएंगे, और आपको डेफिनेटली उसमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो हेल्थ कॉन्शियस उस तरह से होइएगा कि आपके जो भी रिपोर्ट्स हैं वो देखिएगा, नॉर्मल वे में आप जाइएगा, और ओपिनियन ज़्यादा लीजिएगा कुछ भी निर्णय पे आने से पहले, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। शत्रु भाव भी है यहाँ पर, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि आपके जो भी शत्रु हैं, शत्रु यानी कि परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, लोग भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती है, तो वो सारा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो कितना आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव है, और ज़्यादा रिएक्शन ना दे, वो आपके लिए बेहतर होगा। आप रिएक्ट करेंगे तो वो सामने से और ज़्यादा रिएक्शन आएगा, और ओवर रिएक्ट होता जाएगा, और वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। इसके बाद आपको, क्योंकि आपका स्कॉर्पियो है, चंद्रमा अगर आपकी राशि भी स्कॉर्पियो है तो वो नीच का होता है, तब आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज स्कॉर्पियो वाले नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट करते हैं। वो खुद नेगेटिव होते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनके ऊपर जब भी कोई नेगेटिव बात होती है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव करती है। उनको पता नहीं होता है वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ये रीज़न है कि चंद्र उनका नीच राशि में है, और वृश्चिक लग्न है, तो ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको जब भी चंद्र वृश्चिक में आएगा तब प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो पूरे साल में आपको कुछ चीज़ों में बेनिफिट है, कुछ चीज़ों में नहीं है, तो आपको समझ में ये नहीं आएगा कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा कि आपको प्रॉपर्टी, ज़मीन मकान से अच्छा है, आपको हायर स्टडीज़ में बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई करना चाहते हैं स्टूडेंट्स हैं, या आपके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तब अच्छा है। हाउस वाइफ है उनके लिए अच्छा है। जो लोग वर्किंग है
उनके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा। जॉब में उनको नए प्रोजेक्ट्स या तो फिर ऐसे मिल सकते हैं, अगर आपका जॉब नहीं छूटेगा तो आपको प्रोजेक्ट ऐसे मिलेंगे कि आप छोड़ देंगे, या फिर वो करने में आपको तकलीफ़ होगा जो आपका प्रोफाइल नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी और इसीलिए आपको सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए और शांत मन से आगे बढ़ना चाहिए। तुला वृश्चिक के बाद है धनु राशि और लग्न। तो धनु राशि और लग्न के लिए ये अच्छा एक समय इसलिए है क्योंकि आपका साढ़े साथी ख़त्म हो रहा है, शनि का ट्रांजिट अच्छा हो रहा है थर्ड हाउस में, और आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी भी आएगी। लॉन्ग टर्म के प्लानिंग्स हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स हैं, तब अच्छा है। आपके भाई हैं, बहन हैं, खासकर छोटे, उनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, उनसे आपको लाभ भी होगा, आपसे उनको भी लाभ होगा। रिलेशन में थोड़ा अच्छा एक बॉन्डिंग बढ़ेगा, मधुरता आएगी। और यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपका पंचम भाव जो है वो थोड़ा दूषित हो रहा है। वहाँ पर गुरु और राहु का योग बनने जा रहा है अप्रैल से। तो आपके बच्चों को लेकर आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनके लिए सब चीज़ों में। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी क्योंकि उनकी पढ़ाई में ब्रेक आ सकता है, डिस्टर्बेंस आ सकता है, वो अचानक से डिप्रेस हो सकते हैं, और उनके करियर में आप सही निर्णय न लेने के लिए आप कारण बन सकते हैं। तो जो भी आप करें उसमें राय लीजिएगा दूसरे लोगों की कि भाई सपोज़ उनको आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो उनके अच्छे परसेंटेज है लेकिन ब्रांच आपने गलत चूज़ कर ली जो उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये समय आप उनके लिए, ये साल ख़राब ना हो जाए वो ध्यान रखना है, फिर वापस आप उसमें आए जहाँ उनको इंटरेस्ट है, ऐसा ना हो। तो थोपिएगा मत कुछ चीज़, लेकिन उनका ध्यान भी रखिएगा, वो गलत रास्ते पे नहीं है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन शॉर्ट उनकी हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इवन जिन लोगों को फैमिली प्लानिंग करना है या कंसीव किया हुआ है उनके लिए भी ये समय ध्यान रखने जैसा है, अदरवाइज़ थोड़े ट्रबल आ सकते हैं। ऑपरेशन हो सकता है, नॉर्मल जो डिलीवरी है उसकी जगह पर थोड़ा बहुत स्ट्रेस क्रिएट हो और जो ऑपरेट करना पड़े ऐसा हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी क्योंकि गुरु यहाँ कारक भाव में है, राहु के साथ है और पंचम भाव है। स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल मत जाइएगा, डेफिनेट लॉस है। जहाँ पर आपको लगे कि शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा बेनिफिट मैं कमा लूँगा तो वो बहुत बड़ा लॉस बन सकता है। इवन आपका अगर कोई अफेयर है और आप शादी करना नहीं चाहते या चाहते हैं, वो भी क्लैरिटी हो जाएगी, जो सही होगा वो सच होगा, वो सामने आएगा। तो यहाँ पर लव मैरिज करने वालों के लिए सही समय नहीं है, शायद ना हो पाए, ऐसा भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट अल्टीमेटली आपके लिए शनि के ट्रांजिट से अच्छा है। केतु और राहु का ट्रांजिट जो है वो भी आपके लिए ठीक है, उतना नेगेटिव नहीं है। केतु आपके 11th हाउस में, सोर्स ऑफ इनकम जो आपका अब तक चल रहा था वो थोड़ा कम होता जाएगा, या फिर आपको लगे कि इसमें मुझे, आपको अपनी ओर से कोई बड़ा रिस्क नहीं उठाना है जॉब स्विच करने में या किसी भी चीज़ में, अदरवाइज़ वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो सकती है। पैसे आपको बहुत, मतलब जॉब में लगेगा, कहीं और से बिज़नेस में लगेगा, अरे यहाँ से पैसे आएंगे और इतना कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ आपको सोचने में लगेगी। रियलिटी में ऐसा होगा नहीं और वो चीज़ आपको लॉस करा सकती है। तो जॉब स्विच करने से पहले किसी ने आपको अगर ऑफ़र दिया है तो वो 10 बार सोचिएगा, राय लीजिएगा, आपके आसपास जो भी उस फील्ड के माहिर हो, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, अदरवाइज़ वो आपके लिए सही डिसीज़न नहीं होगा। और आपका लग्नेश जो है वो राहु के साथ योग में आ रहा है, उससे पहले पापकर्तरी में, फिर वो जा रहा है यहाँ पर चांडाल योग में। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि एक तरफ आपको बहुत कुछ मिल रहा है लेकिन उसकी खुशी नहीं ले पाएंगे आप, क्योंकि दूसरी तरफ आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और करियर वाइज आपके लिए बुध की स्थिति जो है वो उतनी नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो आपको अगर हाउस वाइफ है तो आप छोटा मोटा अपना काम नया शुरू करना चाहते हैं, हो जाएगा, लेकिन उसमें तो बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक नींव रखने वाली बात हो जाएगी।
और जो लोग का ऑलरेडी जॉब में, बिजनेस में, उनके लिए थोड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं होगा जो आप चाहते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए सिचुएशन को समझ के चलना ज़्यादा बेटर रहेगा। और लाइफ में हर चीज़ में, खासकर मैंने जो कहा वो बच्चों को लेकर और उनकी पढ़ाई को लेकर ध्यान रखना है, फैमिली प्लानिंग को लेकर ध्यान रखना है, और जो सपोर्ट आपको जहाँ से मिल रहा है उनका सपोर्ट लेना चाहिए। जो थर्ड हाउस में शनि है उसका, आपके नए साहस पराक्रम, लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ेंगे। एक तरफ आपका वो प्रोग्रेस खुद का होगा, लेकिन फैमिली से आप डिस्टर्ब होंगे, तो वो चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है। सो ये मेजर पॉइंट्स है सबके लिए। बाकी राशि और लग्नों के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।